जैन सिंह। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में आई नई वैकेंसी 2024 के बारे में, जिसके लिए रिसेंटली फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका आवेदन 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी दे मेंशन कर दूँ, इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया ओवर यानी कि भारत के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों, यानी कि पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली 12वीं पास रखा गया है। अगर 12वीं पास कर चुके हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, इसमें एज लिमिट क्या है, क्योंकि एज लिमिट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन में होते हैं। तो सारा जानकारी समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो देखिए, मैंने इसके फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेंशन किया गया है कि 17 जनवरी 2024 से इस फॉर्म को स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही 6 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे फिर से आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जिक्र किया गया कि आप 17 जनवरी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फिलअप कर सकते हैं अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए साफ तौर पर ऊपर ही आपको जिक्र किया गया है। इस फॉर्म को वही कैंडिडेट फिलअप कर पाएंगे जो कैंडिडेट यहाँ पे अनमैरिड हैं, यानी कि जिनका भी शादी विवाह नहीं हुआ है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। यानी कि अगर आपका शादी हो गया है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जिक्र किया गया और देखिए मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, जो कि एज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कैंडिडेट बोर्न बिटवीन, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों डेट ऑफ बर्थों के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है बोथ डेट इंक्लूड, यानी कि इन दोनों डेटों को भी आपको ऐड किया गया है। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों डेटों को यहाँ पे भी ऐड किया गया है, यानी कि 2 जनवरी का भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट के बारे में जिक्र किया गया कि 21 वर्ष आपको रखा गया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस में फिर से मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पे अनमैरिड कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपका शादी नहीं होना चाहिए। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि मैंने भी यहाँ पे भी हाईलाइट किया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे साफ तौर मेंशन किया है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इंटरमीडिएट 10+2 पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना अनिवार्य है। यानी कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना आर्ट से पढ़ाई किए हैं इंटर में, तो वो कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। वो कैंडिडेट आवेदन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और जिक्र किया गया है कि आपको 50% मार्क्स भी होना जरूरी है इंटरमीडिएट में, ठीक है। यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ, जिसमें सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश हो। इसके अलावा 50% मार्क्स है अगर आपके इंटर में 12th में, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगेगा कि सर हमने डिप्लोमा नहीं किया है, हमने सिर्फ 12वीं पास करा है, जो आपने ऊपर बताया कि हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे याक दिया गया, यानी कि अगर आपके पास ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आप ए हो, ए है, यानी कि तीनों में से कोई आपका एक है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वाले के लिए मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कौन से ब्रांच से आपने किया है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस, अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम के साथ अगर आपने किया हुआ है
डिप्लोमा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इसमें भी आपको 50% मार्क्स रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स के बारे में मेंशन किया गया है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ है, 50% मार्क्स है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि तीनों में से कोई आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जाएगा। इनमें से अगर आप हैं कोई भी तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइट के बारे में जिक्र किया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार हाइट क्या है। हाइट यहाँ पर देख सकते हैं कि 152.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे हाइट रखा गया है मेल के लिए। साथ ही फीमेल का जो हाइट है यहाँ पे आप देख पाइएगा 152 सेंटीमीटर है, यहाँ से आप देख पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉक करके दिखाया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के हैं लोअर, इनका हाइट रखा गया है ये आपको 147 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको हाइट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी जो कैंडिडेट को यहाँ पे कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन समझते हैं। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मेंशन किया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है। तो देखिए इसमें आपको एयरफोर्स का वैकेंसी है, तो इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर चश्मा पहनते हैं उनको ये फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। हालांकि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेकिन आपको बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि यहाँ पे आप देख पाइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार आप इस नोटिस को कहाँ से रीड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों के ये भी कमेंट होता है कि सर आखिरकार हम नोटिस कहाँ से डाउनलोड करें, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एयरफोर्स में जो वैकेंसी आई है इसका नोटिस डाउनलोड करने के लिए या फिर इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा dailyjobdekho.com, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले ऊपर में आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेबसाइट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे किसी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आप सर्च करके भी यहाँ पे खोज सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए न्यू अपडेट में आपको बहुत सारा वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है, यानी कि हमेशा ये बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर ही मेंशन किया गया है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा जो कि यहाँ पे आप देख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस वैकेंसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। जो आपका टोटल पोस्टों की संख्या रहने वाली है ये आपको 3500 के आसपास सीट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या जो है ऑफिशियल नोटिस में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे अनुमानित ये आपको सीट है, ठीक है। कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि सभी कैंडिडेट के लिए आपको 250 रुपया चार्ज लगेगा। लास्ट डेट 6 फरवरी 2024 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको 17 मार्च 2024 को एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आपको नोटिस डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक मैंने मेंशन किया है सेकेंड नंबर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हियर जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ के मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ओवरऑल जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एयरफोर्स में आई वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये जो न्यूज़ है, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।